छुद्दर हो, पसमान छुद्दर हो, मांझी छुद्दर हो, चमार छुद्दर हो, आप हमसे दूर रहिए। आपके देखने नहीं मांगते हैं। जे कहता है अजय सिंह के घर वाली संजय सिंह, माटो सिंह, सब कोई कहता है कि देखने नहीं मांगता है, काम भी करवाता है और वो पैसे भी मांगे जाता है, उसको बुलाता है दूसरा से और घर में बंद कर करके कुल के मारपीट पूरा एकदम फाड़ देता है, देह रड्डा से मारता है, तो कभी क्या चीज से मारता है, काकूट से मारता है, काट देंगी तो यह कर देंगी। क्या बोला कि रे भूबा, धानु खे बेचारा कह रे भूबा आप घर छोड़ने पड़ेगा और नहीं तो हमारा काम करे जाओ। कल की हमारा घर में शादी है भगनी के, तो शादी में हम जाएंगे। कल की शादी रुक जाएगा मगर हमको काम होना चाहिए। हमारा पत्तल घर जगह शादी में, हमारा आओ कोई सामान घर जगह तो वो दुकान तो हमको जाना ही पड़ेगा, तो कैसे इज्जत हमारा रहेगा। आदित्य पासवान जी से उम्मीद है न्याय दिलाएंगे? जरूर दिलाएंगे। प्रशासन ठीक ठाक काम कर रही है? नहीं कर रहा है। दाढ़ी आप लोग नहीं बना पाते हैं इसलिए, क्योंकि वो बड़का को दाढ़ी बनाता है तो पासवान लोग को वो नहीं छुएगा। जी सर, वो जो घर है ठाकुर को, वो जो घर है आने नहीं देता है। छुआछूत मानता है आप लोग से? नहीं सर, हम लोग गला देते हैं ठाकुर के। कहता है कि छुद्दर है, बोलता है कि दूसरा नहीं छुद्दर दूर रहो। और कोई रहता है तो बोलता है छुद्दर है। और हम भी किए हैं, जैसे ईटा चल रहा था तो मेरा सीना पर लग जाता है ईटा, तो हम अपनी साइड हो गए, दीवार था तार हो गया तो करके गिरे। आप वही थे घटना? हाँ आपको भी अटैक किया था? हाँ ईटा भी गया उसका। माटो सिंह, अजय सिंह सब 3-4 भाई था, और उसका बाल बच्चा माटो सिंह का था 5-6 को बेटा, सब ईटा 3-4 को जब ऐसे उठाया ना भाई बाके लगता है 20 ईटा गिर गया। जब वजह फिर रहता है तो लगता है खत्म हो जाता है। तो आप देखिए ये स्थिति क्यों है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? सरकार में कौन लोग बैठे हैं और सरकार को चुना कौन है? मैं इन लोग के सामने कह रहा हूं कि आप वैसे लोग को चुनते क्यों हैं जो आपके साथ आपको न्याय नहीं दे रहे हैं, आपके दुख में खड़ा नहीं हो रहे हैं। आप मारे जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि सिर्फ ये कोई मुकामा बाढ़ की धरती नहीं है। दरभंगा हरिनगर में आपने देखा किस बुरी तरह से मारपीट हुआ। बतौर में धर्मगाह में देखा ना कि एक रविदास समाज के व्यक्ति को मजदूरी के लिए मना करने पे मार दिया। ये नहीं कि पैसा रखा हुआ था उसका, बोला कि मजदूरी नहीं करेंगे तो उसको मार दिया। एक जगह पैसा बचा हुआ है तो पूरा परिवार को मारा। इसको देखिए यहाँ पे, सब लोगों से पूछिए पासवान को क्या करा है, छुद्दर बोल रहा है। क्या है इसमें, क्या ऐसा है कि छुद्दर वाला बात है? इसमें क्या है? अभी ऐसे काटिएगा तो इसको भी खून निकलेगा। कोई राजपूत, कोई भूमियार, कोई ब्राह्मण, कोई कायस्थ को भी काटिएगा तो उसको भी लाले खून निकलेगा। मतलब दलित न्याय से अछूत हो गया है। बिल्कुल, और इसके लिए जिम्मेवार सरकार है। गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी तक। जो इसको मारा है इतनी बुरी तरह से वो गायब है, 10 दिन हो गया, वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। सरकार लेकिन मुआवजा के लिए फोन कर रहा है। सरकार क्या ये आधार कार्ड जमा कीजिए, अब मुआवजा ले लीजिए। मार खाने का पैसा ले जाइए, परिणाम नहीं, मुआवजे तक ही सीमित है ये सरकार। मुआवजे तक ही सीमित है। मारो और मुआवजा लो, न्याय नहीं। न्याय वही तो बोल रहे हैं। और क्या यहाँ क्या दिख रहे हैं आप? दरभंगा में देखा नहीं आपने? पूरे देश में नैरेटिव बनाया जा रहा है कि SC/ST अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम का जो केस हुआ है वो गलत हुआ है। उस लड़की को भी टारगेट किया और उस लड़की को टारगेट, 11 साल की बच्ची जो बेड रिडन है, जिसको प्लेट यहाँ पे रॉड लगा है, उसको टारगेट किया जा रहा है। उसको मालूम भी नहीं है। नहीं, पटना से वकील भी चल गए, पटना से 8 वकील जा रहा है उसके लड़ने के लिए। लेकिन एक सवाल है कि यहाँ पे तो दलित वर्ग को ऐसा नहीं लगता कि जो प्रशासन बोल रही है कि पैसा दे देंगे, तो क्या मार खाने का पैसा इन्हें दिया जा रहा है? और क्या ये मार खाने का पैसा लीजिएगा आप लोग? गिरफ्तारी नहीं हुआ है, न्याय नहीं मिल रहा है, लेकिन पैसा इसको मिल रहा है। हम तो हमेशा से लगातार कहते हैं कि सरकार जो है मुआवजे तक सीमित है। गांव बदलता है, जिला बदलता है, लेकिन शोषण अत्याचार का रंग और रूप नहीं बदल रहा है। देखिए मुआवजा के लिए फोन आ रहा है, आपके सबके सामने आया ना फोन। क्या बोला कि आधार कार्ड जमा कीजिए? क्यों मांग रहा है? क्योंकि कुछ लाख रुपए दे देगा सर। 1 लाख 2 लाख दे देगा, उसके बाद तो नाई को बाल काटने के लिए मना करे। बाबा साहब को भी नाई को बाल नहीं काटते थे बाबा साहब को, तो आज ये वो तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अधिकार हमको दे दिया थोड़ा बहुत, तो ये लोग सड़क पर चल दे रहा है। नहीं तो सड़क पे चलना दूभर हुआ था अगर आरक्षण नहीं होता और अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम कांग्रेस अगर नहीं लाई होती तो सड़क पे नहीं चलने देता ये लोग, जातिवादी मानसिकता वाले लोग जो हैं। तो आज देश में ये लगातार रैंपेंट है, इसको बंद होना चाहिए। और बंद तभी होगा कि जितने यहाँ लोग हैं ये सब जागेंगे और वैसे लोग को वोट करेंगे जो इनके लिए लड़े, इनको न्याय दिलाए। कोई वो झूठ मूठ का जो ड्रामा करके मेकअप करके लोग आता है ना,
और रील वाला लोग आता है जो, उसको अगर दीजिएगा वोट, उसके पीछे रहिएगा, तो ऐसे ही मार खाते रहिएगा। तो आएगा पासवानों के नेता चिराग पासवान है, ये तो और कहते हैं। हम उसके चिराग के बारे में नहीं जानते हैं, कुछ नहीं। नेता तो है, मतलब बोलते वो तो ये लोग समझे, बुलाइए चिराग पासवान को, आ रहा है जी। दरभंगा भी नहीं किए अभी तक दरभंगा में भी नहीं किए, जबकि पासवान के घटना हुआ अभी दरभंगा में भी नहीं किए। आप लोग इन्फॉर्म किए थे चिराग पासवान को? एक भी नहीं किए हैं। हम लोग नहीं थे तब कहाँ से करेंगे सर हम लोग? मतलब आप लोग के पास उनका कोई हेल्प देने वाला कोई नहीं है। और हमको बुलाने पूछिए कितना समय लगा इनको, कब हुआ जी बताइए? कल हुआ है, कल बताए, आज पहुंच गए। कल बात हुआ आपसे, आया जब देख लीजिए, हुआ बात। आदित्य पासवान कहाँ तक की आदित्य लड़ाई पासवान लड़ेंगे? इजिली अवेलेबल है तो तुरंत आ जा रहे हैं, लेकिन जो सत्ता में बैठा हुआ है, जिसको आके बोलना चाहिए, बात करना चाहिए, ये जो शोषण अत्याचार जो हो रहा है उसको रोकना चाहिए, इनका रक्षा करना चाहिए, वो मस्त है अपना 5 स्टार पॉलिटिक्स में, तो कोई मतलब नहीं है। तो अब इन लोग को डिसाइड करना है। मैं लड़ाई कल भी लड़ रहा था, आज भी लड़ रहा हूँ, और वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल की सौगंध है कि लड़ाई ये जो है हर हाल में जारी रखें। बेटे साहब बोल रहे हैं, आदित्य पासवान बोल रहे हैं। हम तो आए हुए थे यहाँ पे सरहद में। हाँ हाँ, तो वो ये जो FIR हुआ है जिसका अरेस्टिंग वगैरह कब तक कार्रवाई आगे कार्रवाई है? अरेस्टिंग होइबे करेगा, अरेस्टिंग मिलेगा तो होगा। हालांकि हम तो यहाँ लोग काफ़ी लोग में जिस तरह से मारा है, बहुत बुरी तरह से मारा है, और डर का माहौल यहाँ पे है। डर का माहौल है, हम भी जानते हैं सब, ऐसा बात नहीं है। हम वो है, वो लोग, हमें एक को आदमी नहीं है वहाँ। आजकल तो इंस्पेक्टर साहब ऐसा है कि टेक्निकल फाइंडिंग का ज़माना है, आप चाहिएगा तो कहाँ है उसका ट्रेस तुरंत मिल जाएगा। तो थोड़ा सा इन लोग को देखते हुए, पासवान समाज के लोग हैं और आपका यहाँ पे आप उस थाना के इंचार्ज हैं, तो जल्द से जल्द गिरफ्तारी जितना जल्दी होगा इन लोग को भी ताकत मिलेगा। हाँ तो है ये है, तो कहाँ कह रहे हैं? हाँ, नहीं तो कब तक उम्मीद करें कि आप मजबूत कार्रवाई दिखेगी आपके तरफ से? हम तो आज ही पूछे हैं, बड़ा बाबू से आज बात कर रहे हैं, आप भी तो आई पे किए हैं, हम भी बिहार से रात बात पे किया जी। हम बड़ा बाबू से हम बात करते हैं कि सर उसमें गिरफ्तारी जरूरी है। हाँ, थोड़ा सा देखा जाए इसको और जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। हाँ ठीक है ना? और उन लोगों से बोल दीजिएगा PMCH वाला कागज कुल दे जाए, और लड़का के आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो तो देखिए, वो तो ठीक है, आप बोल रहे हैं, सही है कि ये कार्रवाई आपने कर दिया, मुआवजा, इसको मुआवजा के लिए मांग रहे हैं आप, लेकिन ये जो दर्द है मुआवजा से नहीं जाएगा। ये जब तक उसको दंड नहीं मिलेगा, न्याय तभी मिलेगा जब वो गिरफ्तार होगा। तो मुआवजा तो ठीक है, सरकार मुआवजा देती है, प्रावधान बना हुआ है, लेकिन न्याय जो है मुआवजा तक सीमित मत रखिए, मेरा ये आग्रह है। ना वो तो गिरफ्तारी तो करना ही पड़ेगा, बिना गिरफ्तारी के थोड़े सब जाएगा। हाँ ठीक है, तब ठीक है, बहुत धन्यवाद। ठीक है, बच्चा कहो तो उसको कह दीजिए तो पहुँचा देगा लोग, वो आपको पहुँच जाएगा आपको। ठीक है, बंद कर दिया केवाड़ी लगा करके बच्चे के हमारा। हम तो दर्द हमको देखल पार नहीं लगता है, मगर अभी मजदूरी में हम बात कर रहे हैं, क्या हम करें बच्चा के लिए। अभी का लड़का है जी सर, हमारा बच्चा है, काकुट से काटने लगा, काटते काटते देखिए हमारा बच्चा की कितना है टाँका पड़ा हुआ है, कैसे बच गया। मगर मातो सिंह जो बोलता है, रंजय सिंह हुक्म दिया, उनको दिमाग नहीं किसी का काम किया, नहीं उनको भी होना चाहिए, नाम पढ़ना चाहिए। और एक अपराधी ने गरीब पासवान लड़के को इस बुरी तरह से मारा है, इसके लिए, इसकी गिरफ्तारी के लिए अभी देखा आप लोगों ने कि इंस्पेक्टर से मैंने रिक्वेस्ट किया, बात किया, बोला उनको, और अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो वरीय पदाधिकारी से बात करके गिरफ्तारी के लिए हम लोग यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के पुलिस को मजबूर करेंगे। देखिए ये बच्चा को देखिए इतना बुरी तरह से, ये कितना टाका पड़ा है टोटल? 24 टाका पड़ा हुआ, देखा बेटा, देखिए ये 24 टाका पड़ा हुआ है, इसको बांध करके इसको इतने बुरी तरह से मारा गया, बंधक बना करके इसके साथी का पैर तोड़ दिया गया। अभी हम लोग गए थे, वो इलाज के लिए बाढ़ गया हुआ है। ये मतलब कहाँ हम लोग रह रहे हैं? और जाति सूचक बात, जाति सूचक गाली, ये क्या है? ये किस जमाने में हम लोग रह रहे हैं? और पूरे बिहार में ये लगातार हो रहा है। इसको बंद होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। ये बिहार का दलित
बिहार का पासवान, रविदास, मुसहर, वाल्मीकि समाज इसको बर्दाश्त अब नहीं करेगा। और मैं आप लोग सबको कहना चाहता हूं कि मार खाओगे तो आगे भी मार खाते रहोगे। इसीलिए अब जो मारता है आप लोग भी घेराबंदी उसका कीजिए। एक बार घेराबंदी कीजिएगा, पूरा मैसेज जाएगा, कोई आपकी तरफ आंख उठा के हिम्मत नहीं करेगा। चौहरमल वंशज ये बोल के जा रहा है, बाबा चौहरमल का मंदिर पीछे है, बाबा चौहरमल की सौगंध है, जी सर, सौगंध है कि हम इसको न्याय दिलाएंगे। ये चौहरमल वंशज का वादा को देखिए, इसमें क्या ऐसा चीज है कि जो अछूत इसको बोला जाएगा? क्या है ऐसा चीज? कुछ ऐसी चीज है कि जो अछूत कहा जाए? इनको क्या है इनमें, इसमें लड़का में क्या ऐसा चीज है कि जो अछूत हो जाए? इसको इस तरह से मारिए, एक यहाँ काटेंगे ना तो यहाँ से भी लाल निकलेगा, इसको भी लाले निकला होगा। तो ये जातिवादिता आज देखिए देश में किस तरह से हावी हो रहा है। मारेगा भी और गांव से ही भगाएगा।